और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुका है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता बेहद समझदार है और वो सब कुछ देख रही है और किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। संजय निषाद से खास बातचीत की नेटवर्क 10 के संवाददाता ने। आप भी सुनिए। जोरदार हंगामे के चलते समय से पहले विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं। सर, विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, 4 दिन का सदन था, 3 दिन में ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष का समाज, देश, प्रदेश विरोधी रवैया सबको पता हो गया कि वो चर्चा सदन में होती है, कानून सदन में बनता है, समाज हित, देश हित सदन में तय होता है। वो कानून नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते हैं, हंगामा चाहते हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप जब कार्य मंत्रणा में लाए नहीं कि हमें चर्चा होनी चाहिए, जब सर्वदलीय बैठक में नहीं लाए चर्चा होनी चाहिए, बल्कि मैं उनके तरफ से कहा कि भाई इस पे चर्चा हो तो अभी काला पर्चा खुलेगा। तो हमको लगता है इसी हंगामा हुआ कि चर्चा होगी सदन में तो विपक्ष के काला पर्चा, जो पिछले कैसे नकल माफिया थे, भू माफिया थे, नकल सेंटर माफिया थे, घर में कैसे कॉपी लिखी जाती थी, कैसे फर्जी लिस्ट बदली जाती थी, कैसे मेरिट दिए जाते, सब निकलेगा। सब उस समय आप समझ, उस समय फोटोग्राफ मिलेंगे अखबार टीवी चैनलों के, कैसे होता था। तो जनता इसीलिए उनको दूर की थी। और जहाँ संत नहीं हैं, जिसमें सरकार शामिल नहीं है, एजेंसी शामिल है चोरी में, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो जो संविधान सम्मत है, संविधान में जांच होता है, कार्रवाई होती है। तब उस पर हंगामा करके इस तरीके का, तो इससे पता चल गया कि विपक्ष जनता के हितों की रक्षा नहीं चाहता। नीट, किसान, ऊर्जा, मंदिर चोरी, तमाम मुद्दों पर विपक्ष कह रहा था मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ, सरकार बहस ही करना नहीं चाहती। उसका सिस्टम आता ना, आप सर्वदलीय बैठक में लाइए कि चर्चा हो, कार्य मंत्रणा में लाइए। हम तो दोनों में बैठे थे, उनके लोग बताए नहीं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तय तो विपक्ष पक्ष मिलकर करता है ना। फिर भी अध्यक्ष जी तैयार हो गए, फिर भी नहीं मानते रहे। सरकार एक बड़ा अनुपूरक बजट पेश किया है, उस पर भी चर्चा नहीं हो पाई। देखिए, अनुपूरक बजट हमारा काम है, सत्ता में जनता का पैसा जनता के हित में खर्च हो, सिस्टम है। विपक्ष का काम था कि उस पर आवे क्या सही है क्या नहीं, सुझाव दें। तब विपक्ष नहीं चाहता कि जनता का पैसा जैसा है आया खर्च होगा। और जनता के हितों के लिए हमने कहा, जनता ने हमें विश्वास किया तो उसके विश्वास पर खरा उतरना हमारे एनडीए का काम है। एक आखिरी सवाल है, जनेश्वर मिश्र की आज जयंती है, समाजवादी पार्टी इसी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में सभी ब्राह्मणों को जोड़ने का काम कर रही समाजवादी पार्टी से कैसे देखते हैं और आप अपनी पार्टी को कहां देख पा रहे हैं? देखिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पंडित है, ये पांचों जो है ये पॉलिटिकल है। अब हो गया, जमाना था कि लूट लिया आपने, नौकरी लूट लिया है। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ों के नाम पर सत्ता आई और जो 27% सत्ता लेके 27% आरक्षण कब्जा कर लिया। दलितों के नाम पर सत्ता आई, उन्होंने कब्जा कर लिया। आज 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में, 14 लाख नौकरी, 7.5 लाख नौकरी ओबीसी की, 6.5 लाख, 7.5 अरब रुपए इन्हीं 7.5 हजार परिवारों में जा रहा। 6.5 अरब रुपये हर महीने क्यों दोगे भाई, किसके नाम पर देंगे आज के दिन? अब पंडित जी लोग तो वैसे पॉलिटिकल हैं, वो उनको कोई मूर्ख थोड़ी बना पाएगा, होशियार हैं, आराम से वो कहीं आते जाते रहते हैं, लेकिन निर्णय वो सत्ता के साथ रहते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से आप समझिए कि 3 दिन के सदन में जिस तरीके से डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, उनका कहना था कि विपक्ष की मंशा साफ नहीं थी, यही वजह है कि 3 दिन तक हंगामा करते रहे। कैमरा रवि के साथ अनूप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।